लेकिन एक फक्कड़ होने के नाते मैंने ये फैसला जरूर किया कि मुझे नर्मदा को बेचना नहीं है, तो मैंने उस पुस्तक को छपने से इनकार कर दिया। लेकिन जब मेरी आयु 65 वर्ष थी तो मेरे मित्रों ने फैसला किया कि आप कुछ छप जाने दीजिए, और ये पुस्तक छपी। अपने रास्ते को पहचान कर उस पर आप कैसे लगे हो, इसी की बात रही थी। नर्मदा किनारे पर जाकर बैठो, जैसा स्वामी जी ने कहा, बस एकाग्र होके देखो नर्मदा, इसका दर्शन करो। और इस नाटक वाली दुनिया से अलग होकर अपने असली स्व में आ जाते हो। भाव ही परमेश्वर है। मंत्री प्रहलाद पटेल की पुस्तक नर्मदा परिक्रमा के विमोचन पर बोले संघ प्रमुख भागवत। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में रखा गया था किताब परिक्रमा कृपा सार का विमोचन। इस अवसर पर संघ प्रमुख बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अपने उद्बोधन में कहा, हमारा देश श्रद्धा का देश है। यहाँ कर्मवीर भी हैं और तर्कवीर भी हैं। तर्क में हमारा देश कहीं पीछे नहीं है। जीवन चलता है श्रद्धा विश्वास के आधार पर। जिनको जड़वादी कहा जाता है वे भी आजकल इसे मानते हैं। संघ प्रमुख ने कहा कि हमारे यहाँ श्रद्धा काल्पनिक नहीं है, प्रत्यक्ष प्रतीति के आधार पर बनी श्रद्धा है। प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए। हमारे भारत की श्रद्धा के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण है, उसे आपके साथ साझा करने वाले लोग हैं। आपको भी चाहिए तो वो आप ले सकते हो, प्रयास आपको करना होगा। श्रद्धा और विश्वास को हमारे यहाँ भवानी शंकर कहा गया है। जबलपुर में चतुर्मास करते समय और मां नर्मदा की दोनों धारियों की चतुर्मा के बीच जो मां ने और मेरे गुरुदेव ने लिखवाया वो लिखकर तो रख गया, और मैंने बड़ी जिम्मेदारी के साथ 30 वर्ष पहले ये लिख दिया था कि परम पूज्य श्रीवासी जी की जो वाणियां हैं वही परिक्रमा का साथ, और जो मैंने लिखा है वो चाहे मैंने तख्त पर लिखा हो और चाहे चतुर्मास में लिखा हो, वो कृपा सार है। उनकी कृपा से मैं कुछ लिख पाया तो मेरी सामर्थ्य नहीं थी। लेकिन एक फक्कड़ होने के नाते मैंने ये फैसला जरूर किया कि मुझे नर्मदा को बेचना नहीं है, तो मैंने उस पुस्तक को छपने से इनकार कर दिया। इन 30 वर्षों में मुझे 2 अवसर मिले। पहला अवसर था जब हिंदी ग्रंथकार जी ने मुझे बार बार कहा कि आप परिक्रमा पर लिख दीजिए, तभी मेरा उत्तर यही था, मैं नर्मदा को बेचना नहीं चाहता। उसके 10 साल बाद मैंने आज से 20 साल पहले 2005 में फिर से मैंने अपनी धर्मपत्नी पुष्पलता जी के साथ और अपने मित्रों के साथ फिर से यात्रा की। उसके बाद में मैं केंद्र में कुलपति बन गया, लेकिन तब भी मेरा मानस यही था कि मुझे नर्मदा को नहीं बेचना। लेकिन जब मेरी आयु 65 वर्ष थी तो मेरे मित्रों ने फैसला किया कि आप कुछ छप जाने दीजिए, और ये पुस्तक छपी। और 30 साल बाद उस स्वरूप में आई। मैं अपने जीवन में कभी कल्पना नहीं कर सकता था कि परम पूज्य संस्थागत पत्नीचार्य जी के उपस्थिति में, आप सबके उपस्थिति में मुझे ये यश मिलेगा। तो बिल्कुल सामान्य व्यक्ति का मार्ग कैसे है, जैसे चींटी चलती है, छोटे छोटे कदमों से जाती है, उसी फल को खाने के लिए जाती है। जिसको पंछी एक झाप मारकर उसका रस चूस लेता है, ये चलकर जाती है, धीरे धीरे कब पहुंचती है पता नहीं, लेकिन पहुंचती है और अपने छोटे से मुंह से जितना मुंह में आता है उतना रस चूसती है। इसको पिपीली का मार्ग है। सब प्रकार के लोग हैं दुनिया में, तो सबके लिए रास्ते हैं और उन सबकी मान्यता है। इसमें छोटा बड़ा नहीं है, इसमें छोटा बड़ा नहीं है। बस अपने रास्ते को पहचान कर उस पर आप कैसे लगे हो, इसी की बात रही थी। और इसलिए कभी कभी उत्तम रास्ते को मनोयोग से करने वालों को भी जो नहीं प्राप्त होता है, वो सामान्य लोगों को उनके ये चीटी वाले कदम से मिलता है। वो है ना,
शेष महेश गुणेश दिनेश सुरेश उजाऊ निरंतर ध्यावई, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावई। नारद से शुक व्यास रटे, पछी हारी थके, पुनि पार न पावई, ताई अहीर की छोहरिया, छछिया भरी छाछ पे ना चलता। तो हमारे पूर्वजों के उपकार है कि हम सबके लिए उन्होंने ये द्वार खोल दिया है, और इसलिए ये भाव बल अगर मन में है तो ये सुलभ है। ये सारा जो मैं क्या कह रहा हूं शायद मुझे भी समझ में आया है, कितना पता नहीं, प्रतीति तो बिल्कुल है, लेकिन ये समझ में न आने वाली बातें भी, नर्मदा किनारे पर जाकर बैठो जैसा स्वामी जी ने कहा, बस एकाग्र होके देखो नर्मदा का दर्शन करो, बस इस नाटक वाली दुनिया से अलग होकर अपने असली स्व में आ जाते हो। क्षण भर क्यों न हो, ये प्रतीति हर बार आती है, लेकिन वो भक्ति चाहिए, वो भाव चाहिए। नर्मदा का पानी है ना हाइड्रोजन ऑक्साइड है, ऐसा जिनका पक्का मत है उनके लिए नहीं, उनके लिए नहीं, क्योंकि भाव ही परमेश्वर है, भाव ही सत्य है, बोध ही सत्य है। हम है या नहीं क्या है,